प्रेज द लॉर्ड। विषय है, ये वचन आपके अंदर है तो शैतान छू नहीं सकता। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से पिता, आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया प्रभु, तेरे वचन को सीखे समझे आत्मा में पढ़ने पाए, सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमारे सिखाने वाले हैं, आप ही हमें हमारी टीचर है, हमें सिखाएं ताकि वचन की भेद और प्रकाश हमारी आत्मा में प्रकट कर। पिता सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। विषय है, ये वचन आपके अंदर है तो शैतान छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, शैतान ये ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। अगर शैतान का सामान आपके अंदर है, आपके पास है, आपके मन में है, तो मेरे प्रियो शैतान आपके पास आएगा ही, इससे कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन प्रियो, शैतान का काम क्या है, शैतान का वो सामान क्या क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखना, एक गैया रहती है, उसका एक बच्चा होता है। मेरे प्रियो, वो बच्चे को आप पालेंगे ना, तो वो बार बार आपके पीछे पीछे ही जाएगा, जहां आप जाएंगे वहीं, क्योंकि आप उसने बच्चे को पकड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर शैतान का कोई भी कार्य आपके जीवन में है, शैतान का हथियार, शैतान के सामान आपके पास है, तो शैतान आपके पीछे पड़ा ही रहेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो हमारे अंदर क्या शैतान का हथियार और सामान है, आइए हम उसको पहले देखते हैं। अगर वो है तो हम उसको निकालेंगे। हालेलुया। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, अगर ये वचन आप अपने अंदर रखेंगे परमेश्वर का, तो फिर वो कैसे शैतान आपको छू नहीं सकता, इन सारे विषयों को सीखेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, अगर हम पाप करते हैं तो पाप क्या है, तुरंत इंसान मरता नहीं है, धीरे धीरे बीमारियां लेकर, श्राप लेकर, दुष्ट आत्माएं और तरह तरह की बुराइयों से हमारे चारों तरफ से घेर देती है और हमें बिल्कुल चारों तरफ से जकड़ कर, फिर हमें नर्वस बनाकर, एकदम बीमार पड़ा के हमारी क्या करती है, हमें एकदम मृत्यु के वश में लाके छोड़ देती है, बिल्कुल मरने पर हो जाते हैं। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी क्या है प्रियो? मृत्यु है। हालेलुया। और आपके अंदर क्या पाप में पड़ने का जो सामान है, उसको हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब 5 अध्याय उसके 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस, राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में शरीर काम जो हमने पढ़ा, व्यभिचार, गंदे काम, टोना, मूर्ति पूजा, डाह, मतवालापन, लीला क्रिया, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, चुगली, बैर, टोना, ये सब चीजें हैं, तो मेरे प्रियो ये तो शैतान के ही हथियार हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता है, आरंभ से ही पाप करता आया है, तो इन सब से क्या होता है, पाप होता है। हालेलुया। अगर ये चीजें आपके अंदर है मेरे प्रियो, शैतान आपके पास से कभी जाएगा ही नहीं, आपके पास ही रहेगा। हालेलुया। और इन सब चीजों को अगर आप निकालते हैं, इन सब चीजों को अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो शैतान के लिए आपके पास कोई जगह ही नहीं रहेगा। हालेलुया। उसके बाद आपका हृदय खाली हो जाएगा। तब आप परमेश्वर के वचन को डालें, और परमेश्वर का वचन क्या है, ज्योति है। मेरे प्रियो, शैतान का काम क्या, अंधकार, परमेश्वर ज्योति, जहां ज्योति रहेगा वहां अंधकार आ ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप शैतान के इन सारे चीजों को आप अपने जीवन से निकाल देंगे, तो आपको उससे आप 90% समझ लीजिए आप बाहर हो गए, शैतान के उस फंदे से, शैतान के चुंगल से। हालेलुया। शैतान की युक्ति से आप 90% दूर हो गए, और 1% जो कंप्लीट होना है 100%, वो क्या है, आइए हम आगे देखते हैं।
आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 39 अध्याय उसके पहले वचन। मैंने कहा, मैंने अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कितना भी बुरी परिस्थिति आ जाए, अपने जीभ से आप कुछ भी गंदा ना बोले, कुछ भी गंदी बात अपने मुंह से ना निकाले, क्योंकि एक गंदे शब्द भी आप निकालते हैं ना तो शैतान खुश हो जाएगा। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं जैसे बुराई करता हूँ, ये मेरी बुराई मेरे हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो कोई बुरी बात आप ना निकाले। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अगर आता, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके आप ग्रहण करते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में कोई भी शैतान का काम नहीं होगा। वो क्या है, आइए हम देखते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रखते हैं मेरे प्रियो, आप पाप नहीं करते। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, पाप को उसके जीवन से दूर करता है। हालेलुया। आपके अंदर पाप है जो हमने अभी देखे हैं, वो पाप आपके जीवन से निकाल दीजिए और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर दीजिए। शैतान आपसे ऐसे ही दूर हो जाएगा। हालेलुया। यही वचन है मेरे प्रियो जो आपको शैतान छू नहीं सकता। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, आपके मन में है, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता। ये 100% गारंटी है। हालेलुया। तो हम उससे कैसे दूर हों, कैसे हम परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करें और कैसे उन पापों से जो हमने अब तक किया उससे कैसे आजाद हों, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14वें वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे प्रियो अब भी कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों लौट आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने पापों को मानो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुमको ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। पहले आप बुराई में नहीं थे, पहले आपके जीवन में शैतान नहीं था। अभी आपके जीवन में मेरे प्रिय बुराई के द्वारा शैतान का काम है। आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, शारीरिक उन्नति नहीं हो रही है, घर में कलेश है, झगड़े हैं, पाप है, श्राप है। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, बसता है, तो आपके जीवन में मेरे प्रियो आशीष और उन्नति होगी और शैतान आपको छू नहीं सकता। ये 100% गारंटी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आप अगर विश्वास करते हैं तो अभी इसी वक्त मेरे प्रियो आप परमेश्वर से का अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें और कहें, हे पिता, मैंने अब तक आपके वचनों को जानता नहीं था, लेकिन आज मैंने सच्चाई को जाना है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो पाप बुराइयां मैंने तेरे विरुद्ध किया है, मैं उससे पापों से क्षमा मांगता हूँ। ये मैंने पाप किया, मुझे पिता क्षमा कर और तेरे मसीह यीशु के द्वारा प्रभु मुझे नया जीवन दे और मैं मसीह यीशु को ग्रहण करता हूँ। मेरा उद्धार करता यीशु है जो आपने जगत में से ऐसा प्रेम रखा कर अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वो यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे मसीह में अपने पास बुला पिता और मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता और मदद कर। आमीन। ऐसे करके प्रिय आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन में आप दोबारा उस पाप को बिल्कुल ना दोहराएं। जो पाप आपने किया है, जो आपने पढ़ा है, जो पाप क्या क्या है, उनको दोबारा ना दोहराएं और वचन आपके हृदय में रखें, स्तुति गीत गाएं, वचन को पढ़े और नया जीवन जिए। शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। 100% गारंटी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपने वचन को अच्छे से सीखा, समझा है। मेरे प्रियो, आप प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन पवित्रताई में बिताएं। मेरे प्रियो, अगर आप पाप करेंगे आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, आप इस जीवन का सुख ले ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और सच्चाई में चले। आपको सुख, शांति, आराम प्रभु परमेश्वर दिया है।
आप अच्छे से जीवन जिए, ये परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। जैसे हम मसीह लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं आनंद से, खुशी के साथ, वैसे ही आप भी जीवन जिए। कोई भी क्लेश, कोई भी बुराई आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई भी श्राप आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, शैतान आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रेयर करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कैसे पिता हम आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किए प्रभु, और इसी रीति से और हमसे बोल और बातचीत करते कि तेरे वचन को हम सीखने पाए, समझने पाए और आत्मा जीवन में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर हे पिता। हमने जो कुछ सीखा हमारे हृदय के पट्टे मिले, कभी उसे भूलने ना पाए और तेरे वचन हमारे हृदय में बसने पाए और शैतान हमें छूने ना पाए। सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।